हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। आज मैंने सोचा कि बहुत सारे मैसेज आते हैं जब से मैं नेदरलैंड आई हूं और मैं यहाँ के वीडियोस व्लॉग्स बना रही हूँ कि जो लोग यहाँ आने वाले हैं या किसी भी यूरोप कंट्री में जाने वाले हैं, उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें क्या लेकर आना है। और मैं आज जो ये वीडियो बना रही हूँ ये ना केवल इंडियंस के लिए, बल्कि अगर आप एशिया की किसी भी जगह से और आप यूरोपीय कंट्री कहीं भी आ रहे हैं, ना केवल नेदरलैंड्स या इसके अलावा आप कहीं भी, आप जर्मनी जा रहे हैं, आप पोलैंड जा रहे हैं, आप नॉर्वे जा रहे हैं, आप किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, आपके काम ये वीडियो ज़रूर आएगा। मैंने सोचा कि इसे एक प्रॉपर तरीके से बनाया जाए। आज मैं बाहर बैठ के बना रही हूँ क्योंकि अब समर स्टार्ट होने वाला है, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी खुली हवा में, अच्छे इन्वायरमेंट में अगर आप वीडियो बनाते हो ना, तो वीडियो भी एकदम सही बनती है। तो इसलिए आज की वीडियो को हम अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। मैं थोड़ा सा पीछे हट गई हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था धूप छाँव वाला सीन बन रहा था। पहली चीज़ जो कि मुझे ऐसा लगता है जो आपको अपनी कंट्री से लेकर आनी चाहिए, और वो है पिन सॉकेट, और उसे क्या कह सकते हैं, आई थिंक प्लग करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में। अभी आपको स्क्रीन पर उसकी पिक्चर दिख रही होगी। यूजुअली ये होता है कि हमारे यहाँ पर जो प्लग्स होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के, और यहाँ पर जो है यूरोपीय कंट्रीज़ में अलग टाइप के होते हैं। अभी आपको वीडियो, आई होप कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्योंकि मैं बोलती जा रही हूँ लेकिन आपको वीडियो दिख रहा होगा। यहाँ ये होता है कि जो पिन होते हैं वो, जैसा मैंने कहा कि वो अलग टाइप के होते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हम इंडिया से लेकर आते हैं, स्पेशली मोबाइल एंड लैपटॉप, क्योंकि ये तो हम हमेशा अपने साथ तो रखते हैं और ये हमारी कंट्री का होता है। एशियंस, जैसा मैंने आपको कहा, या हम इंडिया से अगर लेकर आ रहे हैं तो वो यहाँ के प्लग्स में लगाने में दिक्कत होती है। तो आपके पास ये प्रॉपर कनेक्टर होना चाहिए जो आप अपनी कंट्री से लेकर आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ नहीं मिलते, बट यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ये काफ़ी महंगे मिलते हैं, और इंडिया में आई थिंक 100-150 रुपये, 200 रुपये तक ये आ जाते हैं। तो आपको काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा अगर आप ये चीज़ें इंडिया से खरीदते हैं। तो मेरे हिसाब से अपने साथ में ऐसा एक प्लग, क्लिप, पिन, या आप उसे कनेक्टर जो भी कहें, वो आपको ज़रूर अपने साथ लेकर आना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर, मिक्सर और चकला बेलन। अगर आप डेली बेसिस पे रोटी खाते हैं तो चकला बेलन, मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ मिलते नहीं है। मिक्सर और जो हमारा प्रेशर कुकर है वो यहाँ काफ़ी महंगा मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप इंडिया से लेकर आते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है, और अगर आप स्टूडेंट है ना तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ही आप पैसे बचा सकते हैं मेरे हिसाब से। और अगर आप फैमिली को लेकर आ रहे हैं तो भी यहाँ अगर हम खरीदेंगे ऐसी चीज़ें तो ये चीज़ें ना काफ़ी महंगी होती है। तो उस केस में मेरे हिसाब से प्रेशर कुकर और मिक्सर हमेशा आपको खुद का लाना चाहिए। प्रेशर कुकर में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका प्रेशर कुकर फ्लैट, उसका जो नीचे का बेस हो वो फ्लैट हो, क्योंकि यहाँ यूजुअली अधिकतर हमारे जो होते हैं इंडक्शन वाले चूल्हे होते हैं। तो अगर आप नॉर्मल वाला जो हम हमारे यहाँ पे गैस पे बर्नर पे रखते हैं वो लेके आएंगे तो आप लेके भी आएंगे तो वो कोई काम नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि प्रेशर कुकर और मिक्सर आप वहाँ से लेकर आएँ। चकले बेलन का ऐसा कि यहाँ नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। एक आधी कहीं इंडियन स्टोर पे आपको दिखेगा, और अगर बेलन मिल भी जाता है तो वो पिन रोल वाला जो कि यहाँ बेकिंग में यूज़ होता है वो होता है, और वो जो बेलन होता है ना वो गोल गोल घूमता है और काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है, तो रोटी बनाते नहीं बनती उससे। तो ये 3 चीज़ें आपको अपने बैग में किसी भी यूरोप कंट्री में आने से पहले रखना चाहिए। नेक्स्ट है इमरजेंसी मेडिसिन्स। बहुत से लोगों को बीपी, शुगर का प्रॉब्लम आजकल काफ़ी होता है। इवन स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। थायराइड है या कोई भी ऐसी बेसिक मेडिसिन जो आपको डेली लेनी है, या फिर कोई इमरजेंसी वाली मेडिसिन लाइक क्रोसिन या कोई भी। वैसे ये मेडिसिन जो बेसिक मेडिसिन होती हैं, पेन रिलीफ या ये सब, ये आपको मेडिकल शॉप या सुपरमार्केट पे मिल जाती है। लेकिन अगर आप थायराइड या
बीपी या शुगर के पेशेंट हैं तो आपके पास अपनी मेडिसिन होनी चाहिए, कम से कम 1-2 महीने के तो आप लेकर आइए। और साथ में अपना प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लाइए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा यूरोप में। अगर जब तक आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखाएंगे आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपना प्रिस्क्रिप्शन किसी भी चीज़ का है वो साथ में रखें। नेक्स्ट है अच्छे शूज़। अच्छे शूज़ मेरे हिसाब से, मतलब मुझे सिर्फ नेदरलैंड का नॉलेज है, उस हिसाब से अगर कहूँ अच्छे शूज़ होना आपके पास कहीं भी फॉरेन कंट्री में बहुत 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 ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ आपको काफ़ी वॉक करना पड़ती है, काफ़ी चलना होता है। कन्विंस है हर चीज़ के लिए आपको बस, ट्रेन, साइकिल सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी चलना पड़ता है पैदल, और उसमें अच्छे शूज़ होना बहुत ज़रूरी। नॉर्मल फैंसी जो शूज़ होते हैं वो आपके काम नहीं आते। तो आप एक अच्छे, और आप ये अगर सोच रहे हैं कि मैं वहाँ जाके शूज़ लूँगी या लूँगा तो काफ़ी महंगा ऑप्शन होगा। क्योंकि क्या होता है ना, मैं इसलिए आपको ये सब चीज़ें कह रही हूँ क्योंकि अगर मैं आपको रुपीज़ में बताऊँ तो 1 यूरो करीब 88 रुपीज़ का, 89 रुपीज़ का है आज के डेट में जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो बहुत महंगा है। और आप उस तरह से, क्या होता है ना, जब आप स्टार्टिंग में आते हैं तो आप उस तरह से चीज़ों को काउंट करते हैं तो आपको और ज़्यादा महंगी लगती हैं चीज़ें। तो मेरी माने तो एक अच्छे शूज़, ब्रांडेड शूज़ में ज़रूर इन्वेस्ट करें। अगर आप किसी भी यूरोप कंट्रीज़ आ रहे हैं या स्पेशली नेदरलैंड आ रहे हैं तो ज़रूर लें। नेक्स्ट जो मेरे हिसाब से बहुत 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 ज़रूरी है और वो है थर्मल वियर। आपकी फर्स्ट लेयर, यूरोपीय कंट्रीज सारी जो हैं वो सारी ठंडी जगह हैं, सभी कुछ ऑलमोस्ट सभी दूर बहुत ठंड होती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप 3-4 दूसरे जैकेट्स और सब पहन लेंगे तो आपकी ठंड वैसे नहीं रुकेगी। आपके पास प्रॉपर थर्मल वियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ आप एक अच्छा थर्मल वियर अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो वो काफ़ी महंगा मिलता है। तो मेरी माने तो आप अपनी कंट्री से, इंडिया से, आप जहाँ से भी हैं, अपना एक प्रॉपर 3 या 4 जोड़ी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए तो थर्मल वियर अच्छा लाना बहुत ज़रूरी है जो आपको ठंड से बचाए। और ये इस टाइप का होना चाहिए जो कि एकदम पतला होना चाहिए और गर्म होना चाहिए, क्योंकि आपको उसके ऊपर और लेयर्स भी करनी होगी। नेक्स्ट जो कि मेरे हिसाब से आई थिंक नेदरलैंड्स पे ज़्यादा अप्लाई होता है और वो है रेन कोट या रेन गियर्स, एम्ब्रेला या इस तरह की चीज़ें। उसका एक सीधा सा रीज़न ये है कि नेदरलैंड्स काफ़ी वेट कंट्री है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है डेली बारिश होती है, एक आध दिन ही होता है कि बारिश नहीं होती, कभी भी बारिश होने लग जाती है। काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल यहाँ का वेदर होता है। तो ऐसे में आपके पास एक अच्छा अम्ब्रेला, और अगर आप अम्ब्रेला लेकर चलने में कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि हवा भी बहुत चलती है, जैसे अभी आप देख रहे हैं सूरज निकला हुआ है लेकिन हवा अपने हिसाब से बस चले जा रही है, तो उसमें अगर आप अम्ब्रेला के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो एक अच्छा रेनकोट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से कहूँगी कि आपको ये अपनी कंट्री से लेकर यहाँ आना चाहिए। आप सोचोगे कितनी चिंदी चोरी बता रही हूँ मैं, लेकिन यही काम की चीज़ें हैं जिसमें आप पैसा बचा सकते हैं। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जितना अपनी कॉस्ट कटिंग करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट चीज़ वो है, जब भी आप आ रहे हैं तो 8 दिन का आपके पास कुछ खाने पीने का बंदोबस्त होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी पराठे सब्जी या इस तरह का कुछ खाना होना चाहिए, बट ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें, मटरी हुई, कुछ तरह तरह के बिस्किट हुए, या फिर कुछ भी ऐसे सूखा नाश्ता जिसे हम कहते हैं ना माँ का प्यार, जो हमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मुरमुरे बघारे हुए, तड़के लगे हुए नमकीन वाले, सेव के पैकेट हुए या मोट के पैकेट हुए, इस तरह की चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपके पास 4-5 दिन का तो स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जगह जब आप पहुंचते हैं तो एकदम से आपको चीज़ें पता नहीं होती। आप जहाँ रुकेंगे वहाँ भी आप सोचें कि अगले 2 घंटे में आपको सब कुछ पता चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत घूमना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें उस एरिया की पता चलेंगी। तो ऐसे टाइम पे मेरे हिसाब से आपके पास कुछ ऐसा स्नैक होना चाहिए कि आप सिर्फ दूध ले लें बाज़ार से और वो सब खा लेना तो भी आपका काम चल जाए। ड्राई फ्रूट भी आते हैं इसी में, तो ऐसा थोड़ा बहुत 4-5 दिन का स्टॉक ज़रूर करके चलें। और लास्ट, और मेरे हिसाब से इन सारी चीज़ों का जो मैं हमेशा लास्ट पॉइंट में कहती हूँ निचोड़, और वो है आपकी मेंटालिटी। आप
अपनी कंट्री से जब भी किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ की चीज़ें हमेशा अलग होती हैं। आपकी कंट्री से हमेशा अलग होगी। आप कोई भी कंट्री से, आप अमेरिका से यूरोप में आए, आप यूरोप से अमेरिका में जाएं, आप इंडिया से यूरोप में आए या आप यूरोप से इंडिया में जाएं, हर कंट्री दूसरी कंट्री से अलग होती है। आपका प्रैक्टिकल होना, आपका ओपन माइंडेड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच सही होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये चीज़ें आपको हमेशा हेल्प करेंगी। आपका ओपन माइंड होना, चीज़ों को सही तरीके से एक्सेप्ट करना। सो गाइस, यही था वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी हेल्प भी करेगा। इन चीज़ों के अलावा अगर आप कुछ भी नहीं लेके आ रहे तो चलेगा। आप सोचोगे ये मतलब और भी चीज़ें होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जैकेट यहाँ बहुत अच्छे मिलेंगे, प्रॉपर जैकेट यहाँ मिलेंगे आपको। वापस अपने कंट्री से एक लेकर आइए, बाद में यहाँ खरीदिए, आपको कम कीमत पे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलेगी। तो ऐसी चीज़ों के लिए मैं कहूँगी कि वो यहीं खरीदिए। बहुत सारे कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडियन हैं या आप जिस भी कंट्री से, आप अपना कल्चर जो कहना चाहिए अटायर जो भी है आपका, वो लेकर आना चाहती हैं। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं 2-3 साड़ियाँ लेकर आई हूँ जो मुझे काम आती हैं स्पेशल ओकेजन पे, या कुर्ते कुछ लेकर आई हूँ जो मुझे स्पेशल ओकेजन पे काम आते हैं। बाकी मैं नॉर्मल तो यहीं के वेस्टर्न क्लोथ्स ही पहनती हूँ, या टी शर्ट या जीन्स या स्वेट शर्ट, तो वो यहाँ मिलते हैं। उन्हें वहाँ से ढोके लाने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे भी लेंगे तो चल जाएगा। सो आप अपने क्लोथ्स जो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे वो लेकर आइए। इसके अलावा मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं इतनी काफ़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई चीज़ है जो आपको अपनी कंट्री से किसी भी यूरोपीय कंट्री लेकर आने की ज़रूरत है। सो यही था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया सो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और आपको बाकी के भी नेदरलैंड से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस देखने हैं, यूरोपीय कंट्रीज़ के रिलेटेड कुछ वीडियोस देखने हैं, तो यहाँ आपको भी आई बटन पे लिंक दिख रही होगी, तो आप वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।